ये है कि आप 5 साल के लिए एमएलए बनिएगा तो आपको पेंशन मिलेगा, और ये 60 साल नौकरी कर लेंगे इनको पेंशन नहीं मिलेगा। समझे कांस्टेबल साहब? जिसकी ड्यूटी बजा रहे हैं ना, वो आपके खिलाफ है, इस बात को याद रखिएगा। वो आपके पक्ष में नहीं है, वो देश बेच रहा है, इस बात को याद रखिएगा। मैं इस मंच से कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जो सच है वो सच है। परिवारवाद पे भाषण देते हैं। अरे मेरे जैसा इंसान खुश हो गया था ये सुन करके, धारावी का भी एक एक बच्चा खुश हो गया होगा ये सुन करके। इस देश की जमहूरियत में, लोकतंत्र में इतना ताकत है कि एक चाय बेचने वाला का बच्चा भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। ये तो खुशी की बात है ना। लेकिन देश का प्रधानमंत्री बना है कि अंबानी का कमीशन एजेंट बन करके घूम रहा है? बताइए, कि अदानी का कमीशन एजेंट बन करके घूम रहा है? यही सच बोलते हैं ना, और ये सच बोलेंगे। और बच्चे, हम तुमसे भी यह बात कहना चाहते हैं, राजनीति कौन सी करोगे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, राजनीति करोगे कि नहीं करोगे ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन एक बात को याद रखना, हम जो बोते हैं वही हमको काटना पड़ता है। तुमने एक टीचर को चुना है, इसीलिए तुमको पढ़ने पे इनाम दिया जा रहा है। एक क्रिमिनल को अगर चुने होते ना तो खून करने पे इनाम दिया जाता है, इस बात को याद रखना। हम अपने दिल में जो रख करके घूमते हैं ना, ये विवेकानंद ने कहा है, ये हमारा दिल है। इस दिल में जो हम लेके घूमेंगे, इसकी कीमत भी हमको ही चुकानी पड़ेगी। और हम अपने दिल में मोहब्बत लेकर के घूमते हैं। किसी से नफरत नहीं है हमको, ना किसी पार्टी से नफरत है, ना किसी नेता से नफरत है। लेकिन हमने इस देश का नमक खाया है और उस नमक की कीमत चुका रहे हैं। हमको मालूम है इस देश की हकीकत क्या है। अगर सरकारी स्कूल नहीं होता, ताई मैं पीएचडी नहीं कर पाता। मैं किसी होटल में बर्तन धो रहा होता, किसी गराज में काम कर रहा होता, मैं अंग्रेजी बोल करके अंग्रेजी बोलने वालों का छक्का नहीं छुड़ा रहा होता। अगर इस देश में सरकारी अस्पताल नहीं होता, पोलियो का टीका नहीं मिला होता, तो मेरे भी जो है ना पांव सीधे नहीं होते। अगर जेएनयू में सस्ती पढ़ाई नहीं हुई होती तो मैं पीएचडी नहीं किया होता। मुझे मालूम है इस देश की हकीकत क्या है, और हकीकत यह है कि आप 5 साल के लिए एमएलए बनिएगा तो आपको पेंशन मिलेगा, और ये 60 साल नौकरी कर लेंगे इनको पेंशन नहीं मिलेगा। समझे कांस्टेबल साहब? जिसकी ड्यूटी बजा रहे हैं ना, वो आपके खिलाफ है, इस बात को याद रखिएगा। वो आपके पक्ष में नहीं है, वो देश बेच रहा है, इस बात को याद रखिएगा। मैं इस मंच से कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जो सच है वो सच है। सच क्या है? रीडेवलपमेंट करेंगे। पहले विकास पैदा होगा तब ना विकास का बच्चा होगा। बोलिए, विकास हो गया है? हुआ है विकास? तो जब विकास ही नहीं हुआ है तो विकास का बच्चा कैसे होगा? रीडेवलपमेंट होने के लिए पहले डेवलपमेंट होगा ना, फिर ना रीडेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट हुआ है। आपने पूरी दुनिया में जो मजदूरों की बस्ती है उसको मलिन बस्ती बोल करके बदनाम किया, उसको झुग्गी कहा, उसको झोपड़ी कहा, उसको झोपड़पट्टी कहा, उसको कच्ची बस्ती कहा, उसको गंदी बस्ती कहा। ऐसा क्या हो गया है? अचानक से ऐसा क्या हो गया है कि हर कोई अपनी नजर गिद्ध की तरह इस पे टिकाए हुए है? बीकेसी बन गया है ना बगल में। डार्लिंग, रात को जब क्लब से निकलेंगे तो ये झुग्गी आंख में चुभता है। ये जो डायलमा है ना, इस डायलमा को हमको समझना पड़ेगा। सिंपल एक सीधा सवाल है। कहते हैं कि इकोनॉमी, बच्चों तुम लोग 90% मार्क्स लाए हो ना, इकोनॉमी हमारी 5 ट्रिलियन की हो गई है, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। एक देश का पूंजीपति जो प्रधानमंत्री का जिगरी दोस्त है, लंगोटिया यार कहते हैं बिहारी में उसको,
वो दूसरा सबसे अमीर आदमी बन गया है। तो मन में यह सवाल आना चाहिए ना कि जब देश की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की हो गई है तो 80 करोड़ वो लोग कौन है जो 5 किलो अनाज लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं? वो कौन 80 करोड़ लोग हैं? इस देश में एक बहुत बड़ी बेईमानी चल रही है। बेईमानी क्या है कि जो हक और अधिकार हमारे पुरखों ने अपनी जान गंवा करके हमको दिलाई है, वो हक और अधिकार एक एक करके हमसे छीनने की कोशिश की जा रही है। बच्चों, याद रखना, जिस उम्र में तुम रील बना रहे हो ना, कच्चा बादाम कच्चा बादाम, उस उम्र में इस देश का एक नौजवान जिसका नाम शहीद आजम भगत सिंह था, हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूल गया था। इस बात को याद रखना। इस बात को याद रखना कि इस देश में सबको पढ़ने की आजादी नहीं थी। इस बात को याद रखना कि सबका वोट बराबर नहीं था। ऐसा नहीं था कि बांद्रा में रहने वाले लोग का भी वोट एक और धारावी में रहने वालों का भी वोट एक नहीं था। इस बात को याद रखना। यह जो संविधान की ताकत है कि धारावी में रहने वाले लोगों का भी वोट एक और बीकेसी में रहने वालों का भी वोट एक, यह संविधान की ताकत है। और इस संविधान की ताकत के चलते आपने अपनी दुनिया बनाई, जिसको मलिन बस्ती बोल करके, जिसको झुग्गी बोल करके, जिसको झोपड़ी बोल करके आपने इंकार किया था, वहां के लोगों ने बताया कि हम 100 करोड़ की अर्थव्यवस्था खड़ा कर सकते हैं। और यह जो आपकी ताकत है, यह ताकत ये छीन लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आप जो जूता बना रहे हैं ना, वो जूता अब कोई और बनाना चाहता है। आप जो चादर बना रहे हैं ना, वो कोई और बनाना चाहता है। आप जो कालीन बना रहे हैं वो कोई और बनाना चाहता है। आप जो बर्तन बना रहे हैं कोई और बनाना चाहता है। इसके लिए जरूरी क्या है? इसके लिए जरूरी है कि आपको सपना दिखाया जाए। कोई दिक्कत नहीं है, हम भी चाहते हैं कि हमारा विकास हो। हम चाहते हैं कि हमारा विकास हो। हम विकास के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन बस एक बात ईमानदारी से बता दो कि जो था वो तो तुमने रहने नहीं दिया। हम तुम्हारे वादे पे भरोसा कैसे कर लें? कैसे कर लें हम तुम्हारे वादे पे भरोसा? एक एक करके इस देश के सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया। आपको मालूम है कि मुंबई के कई कॉलेजों को बंद करने की तैयारी की जा रही है। कहते हैं कि स्टूडेंट नहीं आता है। तो आप सब लोग जो 10th पास किए हैं, आप स्टूडेंट नहीं हैं, है ना? स्टूडेंट, आप ग्रेजुएशन नहीं करना चाहते हैं? आपको आसानी से एडमिशन मिलता है। क्यों? तो पहले आप समस्या पैदा करते हैं जानबूझ करके, फिर उस समस्या का समाधान करने के नाम पर, मतलब विकास करने के नाम पर विनाश करने की जो साजिश है, यह खेल हमको समझना पड़ेगा। इसीलिए आप बच्चों से हमको बड़ी उम्मीद है। उम्मीद है इस बात की कि पढ़ने का मतलब होता है सच्चाई को समझना।